जय शिव गोरक्ष। हे सनातनियों, आप कब और कैसे जागोगे? वर्तमान में हिंदू कहे जाने वाले सभी सनातनी भाइयों, सुनो। हमारे पूरे संसार में एक ही धर्म है जिसका नाम है सत्य सनातन। यह सत्य सनातन धर्म था, है और हमेशा रहेगा। लेकिन जब मनुष्यों ने धर्म की परिभाषा बदली तो हम हिंदू धर्म बताने लगे। कोई इस्लाम, कोई जैन, कोई सिख आदि अनंत प्रकार के धर्म संसार में उत्पन्न हो गए, परंतु ये सब तो संप्रदाय हैं और ये चारों तरफ को संसार में फैले हुए अनगणित हैं। हमारे हिंदुओं में भी अनेक प्रकार के मत मतांतर बन गए, कोई सिख, कोई जैन, कोई बौद्ध, कोई कुछ और। इतने बंटवारे के बाद भी जब हिंदू नहीं घटा तो बांटने वालों ने हमें जाट, राजपूत, गुज्जर, जोगी, ब्राह्मण अनेक जातियों में बांट दिया। फिर भी जब हिंदू नहीं मिटा तो जातियों में भी अलग अलग शाखाएं बना दी, जिसमें कि एक जाति में ही छोटा बड़ा बना दिए। जैसे ओछे ब्राह्मण, बड़े ब्राह्मण, गौड़ ब्राह्मण, गुज्जर ब्राह्मण, बड़ गुज्जर आदि, इस तरह से अनेक बिरादरियों में बांट दिया गया। लेकिन मेरे सनातनियों भाइयों, मेरी एक बात सुनो। जिसकी रक्षा स्वयं परमात्मा अवतार, विद्वान, धार्मिक, ऋषि, मुनि, साधु, संत, ऋषि आदि बनकर कर रहा हो, उस सनातन संस्कृति को इस संसार से कौन मिटा सकता है? मेरा सभी सनातनियों से एक ही अनुरोध है कि आप संसार के भ्रष्ट तंत्र को समझे, जो राक्षस सनातन संस्कृति को मिटाने में तत्पर हैं, कुटिल बुद्धि से हमारा बंटवारा कर रहे हैं। उनसे बचने का एक ही उपाय मुझे सुझाई दे रहा है। वह सुझाव यही है कि समझो, आज हिंदू कहे जाने वालों, सृष्टि के प्रारंभ से आज तक जितनी भी देवियों को हम पूजते आ रहे हैं, उन सभी देवियों के हाथों में हथियार हैं। हमारे सभी पूजनीय देवताओं के हाथों में भी हथियार हैं। यहाँ तक कि गुरु गोरखनाथ जी जैसे योगाचार्यों के हाथ में भी चिमटा, त्रिशूल आदि हथियार हैं। तथा गुरु नानक जी ने तो सिख संप्रदाय को हमेशा 5 हथियार रखने का आदेश दे रखा है। और इस हिंदू कहे जाने वाले हम सब इतने कायर हो गए हैं कि किसी हिंसक जीव को भगाने के लिए भी हमारे घरों में कोई लकड़ी का डंडा तक नहीं मिलता। हमारी सुरक्षा प्रधानमंत्री आकर नहीं करेंगे। उन्होंने तो देश में रहने के लिए नियम बना रखे हैं। हमारी सुरक्षा तब होगी जब हम जाग जाएं और आत्मबली हों। और आत्मबली तब होंगे जब हमारी शिक्षा वेद और शास्त्रों सम्मत हो। जब तक हम ये नहीं जानते कि हम कौन हैं, इस संसार में क्यों हैं, हमारा संसार में क्या कार्य है, तब तक कोई देवी या देवता हमारी रक्षा करने नहीं आएगा। क्योंकि सोया हुआ तो पहले ही मरे बराबर होता है। हमें अपनी रक्षा करवाने के लिए जागरूक होना पड़ेगा। जाग कर आत्म मंथन किया जाता है। हमें अपने ऋषियों के बताए हुए रास्तों पर चलकर ही सब कुछ सीखना पड़ेगा। हम अपने आप को भूल चुके हैं। आज से 50 वर्ष पहले तक हमारे बड़े हमें जो संस्कार देते थे, वे हमने दूसरी सभ्यता के बहकावे में आकर अपनों को भुला दिया है। हमें फिर से जागरूक होने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को माता पिता सत्य से अवगत कराएं। समय कभी गलत नहीं होता। समय को तो हम अपने गलत कार्यशैली से जीवन जी रहे हैं। हम उस माया के पीछे लग गए हैं जो माया आज तक किसी की नहीं हुई और न आगे होगी। हम सनातनी अपनी मानव जीवन शैली को भुलाकर पतन के गड्ढे में गिर चुके हैं। हमें इस गड्ढे से निकालना होगा और सत्य के प्रकाश में देखना शुरू करना होगा। जय शिव गोरक्ष। कुछ बातें अगली वीडियो में देखें। जय।